तो जिज्ञासु पूछता है आज, सहन करने से शील अर्थात पवित्रता कैसे बढ़ेगी? सहन करने से शील कैसे बढ़ता है? तो ब्रह्म कुमारी जी बताती हैं, यदि कोई मनुष्य किसी द्वारा निंदा को सहन नहीं करेगा तो उसके मन में निंदा करने वाले के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या रोष उत्पन्न पैदा होगा। यदि मनुष्य किसी कष्टकारी परिस्थिति को सहन नहीं करेगा तो उसमें क्रोध आदि उत्पन्न होगा। ये ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि अपवित्रता अथवा विकारों में ही तो गिने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सहन करने से ही पवित्रता अथवा शील बढ़ेगा और इससे आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। पवित्रता और शक्ति के अतिरिक्त सहन करने से मनुष्य की खुशी भी बढ़ती है। किसी भी की कड़ी कड़वी बातें सहन कर लेने से प्राय झगड़ा समाप्त हो जाता है अथवा हल्का हो जाता है और उलझन मिट जाती है। सहन न करने से क्रोध की आग और भी भड़कती है और मनुष्य स्वयं को और भी अधिक दुखदाई और विकट स्थिति में पाता है। मनुष्य यदि बीमार है और बीमारी को सहन कर ले तो दूसरों को भी परेशानी नहीं होती, बल्कि वह भी सहन करने वाले से खुश होता है। सभी के मुख से उसके प्रति शाबाश, आफरीन, वाह वाह आदि शब्द निकलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उससे अनुचित व्यवहार करता है तो सभी को सहानुभूति उस सहन करने वाले व्यक्ति के साथ होती है। सहन करने वाले मनुष्य का सभी पर प्रभाव पड़ता है और स्वयं उसे बहुत खुशी होती है कि वह जोश, रंज या हाय हाय आदि से बचा रहा और सबसे ठीक भी बना रहा। तो मान लेते हैं दो पक्ष मेरे सामने है। एक है जो दूसरे पर क्रोध कर रहा है और दूसरा उसको चुपचाप सह रहा है। माना कि दूसरे की गलती है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन पहला वाला उस पे क्रोध कर रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। सब कुछ जानते हुए भी एक दर्शक बनकर अगर जब हम देखते हैं तो हम क्या सोचेंगे? माना उसकी गलती है, पर उसको ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। तो सारी सहानुभूति किसकी तरफ गई? उसकी तरफ जो सह रहा है। तो सबकी सहानुभूति, सबकी वाहवाही उसी की तरफ जाती है जो सहता है। जिज्ञासु, आपके कहने का भाव यह है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मनुष्य को सदा हर एक बात सहन कर लेनी चाहिए। आपके विचार से सहनशीलता की क्या सीमा है, क्या परिभाषा है और सहनशील मनुष्य के लक्षण क्या या चिन्ह है? ब्रह्म कुमार जी कहती है, सहनशील मनुष्य के चिन्ह अथवा लक्षण ये है, उस कोई भी यदि उसकी निंदा करेगा उसे रूखा बोलेगा, यदि उसे रोग भी होगा तो उसका चेहरा खिला हुआ अर्थात हर्षयुक्त होगा, उस पर मुरझाहट की चिन्ह नहीं होगी। यदि कोई हानि, पराजय, शोक, कठिनाई या दो स्वभाव के टकराव आदि की परिस्थिति आएगी तो भी उसके वचनों से निश्चिंता प्रकट होगी और उसके बोल से घबराहट, उदासी, चिंता, दुख या उलझन महसूस नहीं होगा। उसके नैनों से ईश्वरीय ज्ञान के नशे की झलक आएगी और ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मनमुटाव, नाराजगी, मासूसता, खिन्नता, सूनापन या उचटापन है। उसके चलन से ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी बात नहीं हुई, कि मानो वह सामना करने के लिए तैयार है और उसके साहस तथा पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं आई है। अतः सहनशीलता का अर्थ या उसकी परिभाषा यह है कि मनुष्य की अवस्था में दुख या शांति पैदा करने वाली परिस्थितियां जब उसके सामने आए तो वह उस परिस्थितियों में भी एक रस अवस्था में रहे। उसके मन में दुख की लहर रंजक भी पैदा न हो, बल्कि वह सुरक्षित रहे। उसके पुरुषार्थ में, योगाभ्यास में, अन्य आत्माओं के प्रति भावना में कोई विशेष अंतर अर्थात कमी ना आए। तो जिज्ञासु पूछता है, बहन जी, इस प्रकार इतना सहन करने से चेहरे पर चिन्ह भी ना आए, यह तो बहुत ही मुश्किल है। इतनी सहनशीलता हम में कैसे आ सकती है बहन जी? सहन शक्ति के लिए क्या, कैसे इतनी सहनशीलता है? तो ब्रह्म कुमार जी बताती है, सहन करने की शक्ति के लिए शक्ति चाहिए और अब आत्मा निर्बल हो चुकी है। वही परिस्थिति 10-15 साल पहले भी आती थी, पर हमें हमें सहन करने की शक्ति थी। पर अब हर एक आत्मा निर्बल हो चुकी है। छोटी छोटी परिस्थिति उसे विचलित कर देती है।
उसे शक्ति तो सर्वशक्तिमान परमात्मा से ही मिलेगी। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से आत्मा का योग होना चाहिए। दूसरा, यह याद रखना चाहिए, मैं तो मरजीवा बन चुका हूँ, अर्थात जीते जी इस दुनिया से मर चुका हूँ। क्या मरे हुए को कुछ महसूसता होती है? जीते जी मर जाना माना हम एक विकारी जीवन जी रहे थे, अब उस विकार को छोड़ दिया तो मेरा नया जन्म हुआ ना। जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जब हीरो विलन की तरफ होता है और विलन के कहे अनुसार सारा काम करता है, और अचानक उसको कोई ऐसा उसके लाइफ में मिलता है जो उसका जीवन ही परिवर्तन कर देता है। मान लो उसको हीरोइन ही मिल जाती है कोई, जिसके प्यार में पड़कर हीरो बदल जाता है, तो वो हीरोइन से क्या कहता है, तुमने मुझे नया जीवन दिया, मैं कैसा जीवन जी रहा था, अब मैं उस जन्म से मर गया और तुम्हारे पास मेरा नया जीवन हुआ है। तो उसी तरह हम अभी तक रावण के इशारों पर चल रहे थे, रावण के दुर्गुणों पर चल रहे थे। लेकिन जैसे बाबा आए, उन्होंने जैसे ही हमें ब्राह्मण बनाया, हम जैसे ही उनकी श्रीमत पर चलने के लिए शुरू हुए, यानी कि हमने रावण के मत पर चलना छोड़ दिया, रावण को छोड़ दिया, उस विलन को छोड़ दिया और उस माशूक के हो गए, परमात्मा के हो गए। तो हमारा रावण के लिए मर गए और भगवान के लिए दूसरा जन्म ले लिया। तो ये कहते हैं भगवान के लिए बदल जाओ, तो वही है, भगवान के लिए आज हम बदल गए। तो वो होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं मर जीवा जन्म, जीते जी मर गए, रावण के लिए मर गए, भगवान के लिए जी गए। यानी कि संबंध में रहते हुए भी उसके बंधन से मुक्त हो गए। संबंध अभी भी है, बट संबंध है बिना मोह के, बिना अटैचमेंट के। क्या मरे हुए को कुछ महसूस होता है? मरे हुए को यदि कोई निंदा भी करे तो क्या मृतक उसको सुनता है? तो अब जिस चीज से हम मर गए हैं, अब विलेन कुछ भी बोलेगा, हम क्या क्यों सुनेंगे? अब दूसरे मनुष्य जो उस विलेन के कंट्रोल के अंदर है, वो कुछ भी करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, फिर हमको तो दया आएगी, हम तो बोलेंगे कि भगवान इसको भी उस विलेन के चुंगल से बाहर छुड़ा दो, और वो भी तुम्हारा आशिक बन जाए। तो अतः ये सदा ख्याल रखना चाहिए कि मैं इस कलयुगी विकारी कांटों वाली दुनिया से मर चुका हूँ और अब तो सूक्ष्म लोक में अथवा संगम युग में जीता हूँ। तो जिज्ञासु बहन बोलती है, बहन जी, कोई 10 व्यक्तियों के सामने यदि हमारा अपमान करे, हमारा मजाक उड़ाए या हमारी झूठी निंदा करे, हमारे सिर पर दोष मढ़े, तो ये हमसे सहन नहीं हो सकता, क्योंकि उस व्यक्ति के व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि उसकी हमसे दुश्मनी है, अथवा वह हमें दूसरे की नजर में गिराना चाहता है, हमें दो कौड़ी का मानता है। बहन जी, हर एक मनुष्य में आखिर समान तो होता ही है, और होना भी चाहिए, और उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि पूरे लोक के सामने कोई निंदा करने लगे, तो क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? वो परिस्थिति में हम सहनशील कैसे बने? तो ब्रह्म कुमारी जी बोलती है, यदि अज्ञानियों जैसा व्यवहार ज्ञानवान व्यक्ति भी करने लगेंगे, असुरों जैसा व्यवहार ईश्वर मुखवंशी देवी देवता भी करने लगेंगे, तो अंतर क्या रहा? जिस व्यक्ति का जिससे पिछला कर्म लिखा है, यदि वह स्वयं भी सहन करेगा, तो और कौन करेगा? अब नहीं सहन करेंगे तो धर्मराज पुरी में सहन करना पड़ेगा, है ना? तो हमको जो भी सहन करना पड़ता है वो हमारा ही लेखा जोखा है। अगर अभी हम उसको चुकता नहीं करेंगे तो धर्मराज के सामने करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो एक हिसाब किताब चुकतो हुआ चलो, मान ले। अब सहन करोगे तो भविष्य में उसका फल उच्च पद के रूप में मिलेगा। यदि अब सहन नहीं किया तो भविष्य में उच्च प्रारब्ध नहीं मिलेगी, उच्च देव पद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सहनशीलता रूप उच्च दिव्य गुण की पूरी तरह धारण नहीं किया गया है। गाली को फूल और निंदक को भक्त मानो। तो जो जितना गाली हमको देगा द्वापर में, उतना ही हमारा बड़ा भक्त होगा। फूल फल उपवास उतना ही ज्यादा हमारा करेगा, उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर न्यौछावर हो जाएगा। अतः जब कोई व्यक्ति मनुष्य अनुचित व्यवहार करता है, खराब बोलता है अथवा निंदा करता है, तो ऐसा सोचो कि यह निंदा अथवा गाली फूल बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस व्यक्ति से हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, और मैं सहनशीलता रूपी अनमोल गुण धारण कर रहा हूँ,
और इस दिव्य गुण का फल यह होगा कि मैं फूल चढ़ाए जाने के योग्य देवता बनूंगा। यह व्यक्ति जो निंदा निंदा अथवा गाली रूपी फूल चढ़ा रहा है, यह मानो मेरा भक्त है, यही द्वापर युग में फूल चढ़ाएगा। आज भी आप देखिए कि जो विष्णु शंकर आदि के भक्त हैं, एक ओर तो वे देवी देवताओं की महिमा करते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, और दूसरी ओर जिन पुराणों में देवी देवताओं की जाने अनजाने निंदा की गई है, वे घर में उन्हें बार बार पढ़ते हैं। अतः जबकि निंदकों में ज्ञान नहीं है, बल्कि वह माया के वशीभूत हैं, तो क्या उनको देखकर हम भी उनके समान आसुरी स्वभाव धारण कर ले? हमारा तो युद्ध ही माया अर्थात विकारों से है, न कि मनुष्यों से। अतः हमारा कर्तव्य तो उस मनुष्य से माया को भगाना है, न कि उस मनुष्य से घृणा या द्वेष करके, घृणा या द्वेष रूपी माया के वशीभूत हो जाना है। नहीं, हम कोई उस विकारी मनुष्य के अनुयायी थोड़ी है कि हमको उसके गलत व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार भी वैसा बन जाए। हमको उसका फॉलोअर थोड़ी बनना है। इस प्रकार जिसके पास ज्ञान की ब्रेक होगी, वह उस उद्विग्न नहीं वह तो उद्विग्न नहीं होगा, बल्कि सहनशीलता धारण करेगा। यदि सहन नहीं करेगा तो अपनी तकदीर को लकीर लगाएगा। तो आज हम इस इतने बात पर मनन चिंतन करें। देखें कि अभी तक कोई है जिनको हमने माफ नहीं किया, जिन्होंने हमारी निंदा की, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, और हम उस बात को अपने मन में लिए बैठे हैं। आज सहनशीलता की शक्ति से उनको अपना भक्त मानकर उनके फूल दिए गए फूल को स्वीकार करिए और उनको माफ करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।